अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MTS 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 में हमने जैकोबी मेथड को डिस्कस करना है। जैकोबी मेथड जो है वो क्या है, एक आइटरेटिव मेथड है। अब आइटरेटिव मेथड क्या होता है? आइटरेटिव मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, मीन इक्वेशंस में वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, बट बार बार वो हमारा मेथड क्या होगा, रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए, वी अज्यूम दैट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज स्ट्रिक्टली डायगोनली टू डोमिनेट, दैट इज ईच रो ऑफ ए मॉडुलस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट एक्सीड द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास जो है वो 8 है, और मीन यहाँ पे 8 है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो 1 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो 3 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ भी हो सकता है, मीन 7 2 एंड 8 ये हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिए ये वाले जो है ना, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये 5 8 ये वाले हमारे डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपका ये जो सम है ना, नॉन डायगोनल का सम, ये हमारे पास 1 + 1, तो ये कितना होता है, 1 + 1 अगर हम करें तो ये हमारे पास होगा 3, और 3 जो होता है वो 8 से क्या है, वो लेस है। मीन हमारा डायगोनल एलिमेंट्स ये है, तो जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे इनका जो सम है वो इस डायगोनल एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, तो इस साइड पे ये जो हमारा 1 है, तो ये 1 क्या है, इस 5 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 8 है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या है, वो 1 है। 1 + 8 जो 1 + 7 हमारे पास क्या है, 8, बट ये जो है वो इस साइड पे है, बट हमारा 8 यहाँ पे है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमारा सम होना चाहिए वो डायगोनल एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखें वो क्या बता रहे हैं, वी अज्यूम दैट द डायगोनल एलिमेंट डू नॉट वैनिश, मीन्स दैट कि ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये हमारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये ज़ीरो है तो देन हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम जो है वो रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसकी हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट है, ये आपका क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। इट इज़ आल्सो नॉन एज मेथड ऑफ साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसमेंट, मीन हमारा जो जैकोबी मेथड है इसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारे पास इसकी ये एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एग्जांपल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारे पास वही हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन में से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, x को हम यहाँ पे रहने देंगे। ये जो हमारे पास +11y है, इसको हम इस इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -11y हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो -4z है, इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +d हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेम x को इधर ही, यहाँ पे देखिए ये x के साथ जो है वो 83 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन की जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये सब के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हमने इस इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो है 52y को इधर रहने देंगे, इस x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये -7x हो जाएगा, और ये जो है वो -13z हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है ना 52 ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए हमारे पास y, और ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू। यहाँ पे ये प्लस हो रहा था तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था दूसरी तरफ क्या हो गया, माइनस। अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हमने यहाँ से जो है वो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो
9z को हम इधर रहने देते हैं, बाकी इन दोनों वैल्यूज़ को हम z इसकी इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। सो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू भी इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लेनी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू हम x, y और z को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। सो ये हमारे पास वही वैल्यू, अब यहाँ पे हमारे पास जो था वो y था, y भी 0 आ गया, यहाँ पे हमारे पास x था। अब ये 0 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये भी इसे क्या बना देगा, 0 बना देगा, ये भी इसे जो क्या करेगा, वैल्यू को 0 बना देगा। अब आपने क्या करना है, 95 को 83 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.1446। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y1 में जहाँ जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे और z की जगह पे हमने क्या किया, 0 पुट कर दिया। सो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, ये वाली भी वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास z, जब अब यहाँ पे x था 0 पुट किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब y जो 0 था यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब z1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.4483। ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू, और ये जो है वो z1 की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से सेकेंड आइट्रेशन को फाइंड आउट करना है। सो सेकेंड आइट्रेशन के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वही जो है y1 x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये z की। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन है, अब यहाँ पे हमने इस y की वैल्यू को पुट करना है, ये y1 की वैल्यू को, और यहाँ पे हमने क्या करना है, z की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो है वो y की वैल्यू भी राइट कर लेते हैं, ये z की वैल्यू भी हमने राइट कर ली। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 95 को 83 पे डिवाइड करना है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास है ना 11, इसको भी 83 पे हमने डिवाइड करना है। तो ये हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया, मीन 11 को 83 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1325, और यहाँ पे हमने y1 की वैल्यू को पुट कर दिया। अब 4 को जब हम 83 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.0482, और यहाँ पे हमने जो है वो z1 की वैल्यू को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, इस y में भी सेम, यहाँ पे हमने क्या किया, जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, जब 7 को हम 52 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1346 आएगा, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया, ये वाली x की वैल्यू। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने 18 को जो है वो 52 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.22, और यहाँ पे हमने z की वैल्यू को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी हमने सेम यही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 71 को जो है 29 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर ये आ रहा है, फिर 3 को हमने 29 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर 0.1035, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने 8 को जब 29 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इन वैल्यूज़ को, ये वाली जो वैल्यूज़ है इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास वही वैल्यू, अब इनको हमने जब इस ये वाली वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज़ आएगी। अब ये जो हमारे पास 0.1325 है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.265। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब ये वाला और ये वाली वैल्यू दोनों क्या होंगी, प्लस होंगी। जब ये प्लस होंगी तो इसमें से हमने क्या करना है, 0.265 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.9976 आएगा। नेक्स्ट हमने y की भी वैल्यू एज इट इज़ फाइंड आउट करनी। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे जो 0.1346 है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, -0.1541। अब यहाँ पे हमने माइनस एज इट इज़ लगाना है, और यहाँ पे हमने 0.25 को जो है मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.6121। तो अब जब हम इससे सॉल्व करेंगे ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस। प्लस होने के बाद हम इसे 2 में से जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
1.2339। अब नेक्स्ट हमने z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये 24483 ये हमारे पास एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है 0.1035 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 0.1184। सो ये वाला माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है 0.2759 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर आएगा 0.5518। अब जब ये माइनस दोनों प्लस होंगे और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.7424। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू और ये हमारे पास आ गई थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो थर्ड आइट्रेशन को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास वही जो है x2 y2 एंड z2 की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमने अभी अभी जो है ना डिवाइड करने के बाद जो है वैल्यूज फाइंड आउट की थी। अब दोबारा हम उन्हें डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि जो वैल्यूज डिवाइड करने के बाद हमारे पास आई थी वहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे y और z की वैल्यूज को पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमने y के लिए भी सेम एज इट इज किया, फिर हमने z के लिए भी एज इट इज किया। अब जहाँ पे ये y और z है ना, यहाँ पे हमने y2 की वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पे हमने क्या करना है z2 की वैल्यू पुट कर देनी है। सो ये देखें यहाँ पे हमने y2 की ये वाली वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे हमने z2 की जो है वो ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे भी हमने y के लिए यहाँ पे भी x2 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे z2 की। तो सो ये हमने क्या किया, यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट की और यहाँ पे हमने जो है वो z2 की वैल्यू पुट की। अब z में भी हमने सेम एज इट इज करना है, यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट की और यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट की। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मज़ीद जो है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या थी, वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है वो इस तरह से आएगा। अब जब हमने इस वाली वैल्यू में 0.0839 और ये दोनों क्या होंगी, प्लस होंगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.225। अब जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.0651। अब नेक्स्ट हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो इन ये दोनों माइनस माइनस हमारे पास क्या होंगे, प्लस प्लस के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5698। अब 2 में से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.4301। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम z3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास थर्ड आइट्रेशन आ गई है। इसी तरह से आप जो है वो 4 आइट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपके पास जो y4 एंड y3 की वैल्यूज जो आएंगी जैसे यहाँ पे, तो वो आप पुट करेंगे तो फिर आपकी 5 की आइट्रेशन फाइंड आउट कर सकते जी। तो यहाँ पे अब हम अपने हैंड आउट पे आके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ जो है वो चीज़ें यहाँ पे ड्रैग की हैं। सो मैंने अभी आपको समझा दिया है कि आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से आ रही हैं। यहाँ पे आप जो है वो x की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे ये हमारे 0 0 हो जाएंगे जी। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशंस आ रही हैं, ये हमारी सेकंड है। यहाँ पे ये एक स्टेप जो है वो ड्रैग किया गया है। सो अभी जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल को सॉल्व करना सिखाया, आपने वैसे ही इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। सो आपको समझ आ जाएगी कि ये वैल्यू जो है वो हमारी किस तरह से आ रही है। मीन 11 को जब 83 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम y1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो सेकेंड आइट्रेशन आ जाएगी। फिर आप सेकेंड आइट्रेशन, ये हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन तक आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन नहीं बल्कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपने 5 आइट्रेशन फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे उन्होंने 2 आइट्रेशन सॉल्व करके बताई हैं। मैंने आपको 3 आइट्रेशन तक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। सो आप यहाँ टेबल से चेक कर सकते हैं कि हमारा थर्ड आइट्रेशन तक जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सो पेपर में आपको जो है वो इस तरह से नहीं कहा जाएगा कि आप 5 या 6 आइट्रेशन फाइंड आउट करें। पेपर में जस्ट आपको इस तरह से बताया जाएगा कि आप जो है वो मैक्सिमम आपसे कहा जाएगा कि आप 3 आइट्रेशन तक क्वेश्चन को सॉल्व करें और मिनिमम जो है वो आपको 2 आइट्रेशन तक कहा जाएगा कि आप जो है वो 2, क्योंकि हमारा मिड टाइम में जो है मिड टर्म के पेपर में जो हमारा टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये सब एग्जाम्पल सेम है जिस मेथड से अभी मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना सिखाई है। सो आपने ऐसे ही जो है वो इन एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट होता है। सो अल्लाह हाफिज़।